हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो ये हमारी कंसेप्ट किंग सीरीज की चौथी क्लास है मेरे दोस्तों। और लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस का एक कंसेप्ट समझाया था। और आज की क्लास में हम एलजेब्रा का वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग कंसेप्ट लेंगे, वैल्यू पुटिंग। मतलब एलजेब्रा में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनको आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ना उनमें आपको कलम उठाना है, ना उनमें आपको कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत पड़ती है, ना उसके आपको सारे स्टेप को सिंप्लीफाई करना होता है। केवल आप ऐसे सवालों को अपनी मर्जी से सॉल्व कर सकते हो। कुछ जगह ही तो ऐसी हैं जहां आपकी मर्जी चल सकती है, उनमें से ये एलजेब्रा का एक वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट है। हालांकि एग्जामिनर धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि वैल्यू पुटिंग के सवाल एग्जाम में कम दिए जाएं और x+1/x के सवाल ज्यादा डाले जाएं, लेकिन एग्जामिनर की नजरों से छुप के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एग्जामिनर सोच भी नहीं सकता और आप उनको वैल्यू पुटिंग से बना सकते हो। तो आज की क्लास में हम वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट जानेंगे, उस पे बेस सवाल भी करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट सवाल भी होंगे और फ्रेश नए क्वेश्चंस भी होंगे। डिफरेंट अलग अलग एग्जाम के हमने इसमें क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। आज की क्लास में कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। आप ये पूरी क्लास अगर देखोगे 1-1.25 घंटे आखिर तक, तो आपको वैल्यू पुटिंग के जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है भैया? ठीक है दोस्त। जो बच्चे सारे कंसेप्ट को एक जगह लिखा हुआ देखना चाहते हैं हार्ड कॉपी की फॉर्म में, तो आप ये फ्लिपकार्ट से वाली जो बुक है कंसेप्ट किंग, इसमें सारे ही कंसेप्ट अर्थमेटिक और एडवांस के बड़े डिटेल बारीकी से लिखे हुए विद एग्जांपल, आप इस बुक को ले सकते हो दोस्तों। ठीक है ना? और उसका मैं यहां पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं क्लासेस में, 1 डे 1 कंसेप्ट। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या आप लोग आज की क्लास में पढ़ने के लिए तैयार हैं? महात्मा बुद्ध की पावन धरती से प्रणाम स्वीकार करें गुरुजी। सभी को प्रणाम भाई, नमस्कार। तो है, और बच्चों आपका एग्जाम होने ही वाला है। हमने एक स्ट्रेटजी की वीडियो भी डाली है, 10-15 मिनट की, आप उसको जरूर देखें। 3 महीने का टाइम आपके पास है, तो ढंग से पढ़ लीजिएगा। गणित में कितने टाइप हैं देखिए, अगर आप गणित में अगर मैं काउंट करूं तो लगभग 600 से 800 कंसेप्ट हैं डिटेल में, बड़े बड़े 600 से 800। और अगर मैं सवालों के टाइप की बात करूं तो फिक्स टाइप के कम से कम 3000 से ज्यादा टाइप हैं, जो फिक्स टाइप के बार बार बदल के आते रहते हैं। मिसलिनियस का तो कोई अंत नहीं है। तो आपको गणित को अच्छे से तैयार करना है, 200/200 को टारगेट करके, 100% स्कोर को टारगेट करके, तो आपको इतनी चीजें तो करनी पड़ेंगी दोस्तों। ठीक है? नमस्कार भाई। सर कैलकुलेशन जल्दी नहीं हो पा रही। देखो कैलकुलेशन तो अलजेब्रा में होती नहीं है, तो आज की क्लास में आप कैलकुलेशन की दिक्कत मत लो बिल्कुल भी। और कैलकुलेशन तो हम लोग ऑप्शन से, यूनिट डिटेल्स हम वगैरह से करते। एक बार वीडियो को लाइक करो, सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि हम आगे शुरू करें मेरे दोस्तों। क्लियर है? चलो प्यारे बच्चे, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को भगवान राम का नाम लेके। जय श्री राम। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले वैल्यू पुटिंग क्या है, कहां ये लगेगा, क्यों लगेगा, क्या कारण है, इसके नियम कायदों का एक संविधान है, तो संविधान में आपको समझाऊंगा। ठीक है? मैंने अपनी देसी हिंदी इंग्लिश भाषा में लिखा है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। आपके सामने कोई भी अलजेब्रा का सवाल आया, अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम, समीकरण कम है और वेरिएबल ज्यादा हैं, तो ऐसे हर एक सवाल में आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अगर किसी भी सवाल में इक्वेशन कम और वेरिएबल ज्यादा हो, वहां वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों में जो सवाल का आंसर है वो जो हमारे वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करता ही नहीं है। ऐसे सवालों में आपका आंसर जो दी गई इक्वेशन है केवल उसके मान पर डिपेंड करता है। अब आधे लड़कों को यह नहीं पता कि वेरिएबल क्या है और इक्वेशन क्या है। देखो मेरे प्यारे भाई, आपके सामने जो गिनतियां होती हैं 1, 3 है ना, 5, 100, 0.6 है ना, 9/7, ये सब फिक्स वैल्यू है मेरे दोस्त। ये सब फिक्स वैल्यू, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, इनका मान निश्चित है। तो वेरिएबल वो डाटा होता है जिनका मान निश्चित नहीं होता, जैसे x। कभी परसों आपके साथ थी, कल किसी और x, किसी और की x होगी, परसों किसी और की होगी। x, y, z, w, a, b, ये सब वेरिएबल हैं। किसी सवाल में इनका मान कुछ और है, दूसरे सवाल में कुछ और है, तो ये सब कहते हैं मेरे दोस्तों वेरिएबल्स। आप बोलोगे जी सर बड़ी गहरी बात, पता ही नहीं थी। अब इक्वेशन, समीकरण क्या है? वेरिएबल के बीच में रिश्ता बताने वाली,
वेरिएबल के बीच में रिश्ता बताने वाली चीज को ही हम लोग इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिख दिया 2a प्लस 3b प्लस 5c बराबर 60। तो ये क्या है, ये एक तरह की इक्वेशन है जो रिश्ता बता रही है एबीसी के बीच में। तो समीकरण हो गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर, सभी को बात समझ में आई? समीकरण में इक्वल टू का साइन आएगा। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो वैल्यू पुटिंग कहां लगेगा? अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो, ऐसे हर एक सवाल में आप अपनी मर्जी से वेरिएबल का मान रखकर सॉल्व कर सकते हैं। कि सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ना आपको निकालने की जरूरत है। सवाल का आंसर जो आपको इक्वेशन दी गई है, क्या इक्वेशन है, केवल उस पर डिपेंड करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा वैल्यू पुटिंग करते समय। वैल्यू पुटिंग करते समय सवाल की दी गई किसी भी कंडीशन का उल्लंघन नहीं करना है। अगर आपने सवाल की दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करा तो आप गलत कर रहे हो। जैसे सवाल में आपको दिया हुआ है, सपोज किसी सवाल में अलजेब्रा के कि x प्लस वाई बराबर 15, आप क्या कर रहे हो, x को 11 ले रहे हो, y को 7 ले रहे हो। ये कैसे संभव है? 11 प्लस 7 तो 18 होता है। अगर आप अपनी मर्जी से x और y का मान लेते हो तो आपको वो लेना है कि जोड़ के 15 आए। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप x को अगर 11 लेते हो तो आपको y को 4 ही लेना होगा। हर जगह आपकी मर्जी नहीं चलेगी। एक जगह आपने अपनी मर्जी चला ली, x को 11 ले लिया, तो दूसरे को आपको 4 लेना होगा, क्योंकि जोड़ के 15 ही आना चाहिए। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। नाउ वैल्यू पुटिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सवाल में कभी भी 0/0, 1/0 या समथिंग बटे 0 या अनंत, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है 1 बराबर 0, ऐसी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अनडिफाइंड फॉर्म वैल्यू पुटिंग करते समय बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ में आया। बहुत अच्छी बात बताई आपने। वैल्यू पुटिंग आप करते समय कभी भी 0/0, 1/0, x/0 या 1 बराबर 0, 1 बराबर 0 तो नहीं होता, ऐसी बकवास की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। देखिएगा दोस्त, हम वैल्यू पुटिंग करते क्यों हैं? सवाल को छोटा करने के लिए। और सवाल छोटा कब होगा? जब उसमें वेरिएबल कम से कम हो। वेरिएबल जितने कम से कम होंगे, सवाल उतना छोटा होगा, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो हम सबसे पहले, अगर हमको वैल्यू पुटिंग करनी है तो हम सबसे पहले वेरिएबल को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या बनाओ? वेरिएबल को 0 बनाओ। जैसे ही आप 0 बनाओगे सवाल छोटा सा हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आप किसी एक वेरिएबल को 0 बनाओ मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। किस वेरिएबल को 0 बनाना है? जो सवाल में सबसे ज्यादा दिखाई देता हो। जाहिर सी बात है, जो सवाल में सबसे ज्यादा भटक रहा है, अगर आप उसी को 0 कर दोगे तो सवाल अपने आप छोटा हो जाएगा, औकात में आ जाएगा। तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को 0 बनाइए, और वो भी जो सवाल में सबसे ज्यादा दिखाई देता हो। अगर सवाल अब भी औकात में नहीं आता तो आप अगले वेरिएबल को छेड़ो। अब भी औकात में नहीं आता तो अगले वेरिएबल को छेड़ो। आप बोलोगे हाँ जी सर। नेक्स्ट और लास्ट बात, अगर आप किसी वेरिएबल को 0 नहीं बना सकते, अगर सवाल में कुछ ऐसी बात फंस रही है कि आप वेरिएबल को 0 नहीं बना सकते, तो आप सुविधा के अनुसार 0 नहीं कर सकते तो 1 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, -2 रखिए। आप सुविधा के अनुसार पुट करेंगे मेरे प्यारे भाई। जैसे किसी सवाल में आपका इस तरीके से आपका दिखाई देगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0। सवाल में कोई आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही है। अब एक बच्चा मुझसे कहने लगे सर ये इक्वेशन है, आप यहां पे एक काम करो सर, c का मान 0 कर लो। c का मान आप यहां पे 0 नहीं कर सकते कि 1/0 मेरे दोस्तों मैंने आपको करने से मना किया है, अनडिफाइंड होता है। तो आप यहां पर किसी भी वेरिएबल का मान 0 नहीं कर पाओगे। जब 0 नहीं कर सकते तो आप 1 रखोगे, -1 रखोगे, 2 रखोगे, -2 रखोगे। तो जब आप 0 नहीं कर सकते तो आगे आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे सवाल ले जाए वैसी वैल्यू आप पुट करोगे। तो ये सारे नियम कायदे थे। हालांकि इनसे बात उतनी क्लियर नहीं होती जितनी एग्जाम्पल से होती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल और सवालों की प्रैक्टिस से और डिटेल में समझाऊंगा। जैसे बच्चों, हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है, जरा इस सवाल को सॉल्व करके हमें बताइएगा। करना जरा। बोलिए।
जल पीना है भाई, जल्दी से 5 लौंडे जोड़ दीजिए। ये बताइएगा, यदि x प्लस वाई बराबर 41 है तो आपसे पूछा है x माइनस 20 की पावर 2021 प्लस y माइनस 21 की पावर 2021। देखो, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो क्या इस सवाल के ऑप्शन में x आ रहा है? क्या नहीं। इस सवाल के ऑप्शन में क्या y आ रहा है? नहीं। यानी कि इस सवाल का आंसर ना तो x के मान पे डिपेंड कर रहा है, ना ही y के मान पे डिपेंड कर रहा है। इस सवाल का आंसर तो केवल इस बात पे निर्भर करता है कि x प्लस वाई बराबर 41 होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर। इस सवाल में इक्वेशन कितनी है? एक है। इस सवाल में वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। तो आपके पास इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 हैं, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वेरिएबल है। तो आप अपनी मर्जी से एक्स और वाई का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए, बस सवाल की दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। एक बच्चा कहता है सर यहां x माइनस 20 दिख रहा है, यहां y माइनस 21 दिख रहा है, मैं ऐसा कर सकता हूं कि सर मैं x को 20 ले लूं, y को 21 ले लूं, 20 और 21 41 होता है। आप बोलोगे हां जी सर। x की जगह 20 रखोगे, 20 माइनस 20 0, 0 की कितनी भी पावर करो 0 आएगा, प्लस y 21 रखा है मैंने, 21 माइनस 21 0, 0 की कितनी भी पावर करो 0 आएगा, 0 प्लस 0 बराबर 0। आप x और y का मान कुछ भी रखो, आंसर 0 से हटने वाला नहीं। एक बच्चा ये कहता है सर मैं एक काम करता हूं, मैं y को 0 कर लेता हूं, मैं y को 0 पुट करूंगा, x को 41 पुट करूंगा। 41 प्लस 0 भी तो 41 होता है। अगर मैं x को 41 लूंगा तो 41 में से 20 घटाएंगे 21, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 21 की पावर 2021। मैं y को 0 लूंगा तो 0 में से 21 घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा? माइनस का 21, तो माइनस 21 की पावर 2021। आप बोलोगे हां जी सर। पावर क्या है? ऑड है, ऑड पावर है। माइनस की पावर ऑड करेंगे, विषम करेंगे, नेगेटिव होता है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों? 0 ही आया। आप जो मर्जी चाहे वो पुट कर लो, आंसर 0 से हटने वाला नहीं है। क्यों नहीं हटने वाला? बिकॉज आंसर इज नॉट डिपेंडेंट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई। आंसर इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन दिस इक्वेशन एक्स प्लस वाई बराबर 41। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन वैल्यू पुटिंग भी आसान चीजों की करो, समय बचता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको एग्जांपल से बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया। सॉल्व करने के लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा, उतनी जरूरत आपको नहीं है। जैसे ये वाला सवाल बताइएगा, बिल्कुल लेटेस्ट सीजल 2022 का मैं आपसे सवाल पूछता हूं बच्चों, जरा जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाइए। कुछ कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है बच्चों ये। यदि a माइनस बी बराबर 7 है तो आपसे पूछा है a माइनस 25 का क्यूब माइनस b माइनस 18 का क्यूब की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है, बोलो। अब इस सवाल में भी इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 हैं, आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। आप अपनी मर्जी से यहां पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, सवाल की कंडीशन नहीं बदलनी चाहिए मेरे दोस्तों। जो आपको पसंद आए वैसे कर लीजिए, हम कुछ भी कहेंगे नहीं आपसे। आप ऐसा कहते हो कि सर मैं ए को 7 रखता हूं, बी को 0, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, क्योंकि 7 में से 0 घटाने पर 7 ही आता है। ठीक है ना, यहां पर रखिए जरा, 7 माइनस 25 माइनस 18, तो माइनस 18 का क्यूब हो गया मेरे दोस्तों। बी को मैंने 0 कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 18 का क्यूब हो गया मेरे दोस्तों। तो कट गया, ये कैंसल आउट हो गया। क्या बचा मेरे प्यारे में? 0 इस सवाल का आंसर है। बताओ क्या तकलीफ है? आंसर 0 ही आएगा। मस्त सवाल है, केवल देखकर ही यह सवाल सॉल्व किया जा सकता था। यह बताइएगा मेरे प्यारे भाई, सीजीएल 2021 के पेपर का सवाल है, कौन करेगा? हालांकि बेसिक के लिए आपको इसमें क्यूब करके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन सवाल देखो वैसे ही हो जाएगा। यदि x प्लस वाई बराबर 14 है तो आपसे पूछा है x क्यूब प्लस 42xy प्लस वाई क्यूब का मान क्या है। अब इस सवाल में भी इक्वेशन एक है बच्चों, वेरिएबल 2 हैं, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लो एक वेरिएबल को। तो सबसे पहले मैं y को एक वेरिएबल को 0 कर देता हूं। अगर मैंने y 0 पुट कर दिया तो x कितना लेना पड़ेगा? 14। 14 और 0 एक ऐसा डाटा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सवाल में आपसे यह पूछा है, y को मैंने 0 मान लिया, 0 हो गया, y 0 है तो ये भी 0 हो गया, बचा कितना? x क्यूब। x कितना है मेरे दोस्तों? 14 है, तो 14 का क्यूब इस सवाल का आंसर आ गया।
और 14 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों? 2744, 2744। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं और कर भी रहे हैं भाई साहब। वेरी गुड। यस और नो जवाब दीजिएगा। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, सीजीएल 2021 का सवाल है भाई साहब, कर दो जरा इस क्वेश्चन को, बनाओ। ये बच्चा कह रहा सर ट्रेन पढ़ा दो। भाई ट्रेन पढ़ा दूंगा, ट्रेन में बैठ के उड़ा भी दूंगा, आप चिंता ना करो। थोड़ा पेशेंस तो बनाए रखिए, धीरे धीरे सब काम होते हैं। सवाल है यदि 3x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 2y का होल क्यूब बराबर 3kx ब्रैकेट में आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो आपसे पूछा है k का मान ज्ञात करें। ठीक है प्यारे, देखो ये क्या है, ये एक टाइप की इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कभी गलत साबित नहीं होते, फॉर्मूला हमेशा ठीक होते हैं। बेसिक तरीका क्या है कि आप लेफ्ट साइड के को फॉर्मूला लगा के खोलो, फिर कंपेयर करो, वहां से के का मान आएगा, लेकिन उसमें समय काफी लगेगा। बच्चों ये एक टाइप का फॉर्मूला है और फॉर्मूला हमेशा सही होते हैं। जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी वो राइट साइड की वैल्यू होगी। यदि ये बराबर ये है तो के का मान, तो आप अपनी मर्जी से यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। मेरी जिंदगी का मकसद के निकालना है। अब एक बच्चा कहेगा सर एक्स को 0 कर दो। बेटा अगर मैं एक्स को ही 0 कर दूंगा तो आपको नहीं लगता है कि ये पूरा का यहां के भी 0 हो जाएगा? 3 गुणा के गुणा 0, 0 नहीं हो जाएगा, तो के तो बचेगा ही नहीं। तो मैं एक्स को यहां पर 0 नहीं कर सकता। तो हम एक काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पर एक्स को 0 नहीं करते, हम वाई को 0 कर लेते। वाई 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। देखो वाई 0 हो गया, ये 0 हो गया। 3x का क्यूब 27, 3x का क्यूब 27, 27 प्लस 27 54x क्यूब हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मैंने y को 0 किया, देखो ये 0 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो आप बोलोगे सर 3 तिया 9, 9 x गुणा x स्क्वायर x क्यूब। तो मेरे प्यारे भाई ये आ गया मेरे दोस्तों। बात समझ में आया? यहां देखिएगा मेरे दोस्तों, 9 से 54 कितनी बार चला गया? 6 बार चला गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6 आ गई। तो 6 इस सवाल का आंसर है। मैंने केवल y को 0 किया, x को मुझे छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी और आपका तुरंत आंसर 6 आ गया। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? बड़ी बेसिक सी ये बात थी। ये बताइएगा बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करते चलें वीडियो को साथ साथ। ठीक है भाई साहब, बोला है यदि 8 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर ये है 5y माइनस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई है, तो आपसे पूछा है a प्लस बी माइनस सी। अच्छा माइनस सी बाद में बताना, पहले आप मुझे a प्लस बी प्लस सी बताइए कि यहां से a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10-12 बार ये सेम सवाल एग्जाम में आ चुका है। करो बच्चों, a प्लस बी प्लस सी पहले आप मुझे बताओ। यदि 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर ये है, तो आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। टेल मी नाउ, लिसन केयरफुली बच्चों। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करना चाहते तो फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, वहां से तुलना करके a बी सी का मान निकालेंगे, फिर यहां पे रखेंगे, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा। इस सवाल में जो चीज पूछी गई है वो बहुत ही निम्न स्तर की है। क्या आप डायरेक्ट, ये क्या एक फॉर्मूला है, लेफ्ट साइड बराबर राइट हैंड साइड, एक्स वाई में एक रिश्ता दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप यहां से डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी ढूंढ सकते हैं? भाई ये a है, ये b है, ये c है, तीनों जुड़ भी रहे हैं। अगर मेरे दोस्तों मैं यहां पर x और y दोनों को 1 पुट कर दूं, 0 नहीं 0 पुट करोगे तो ए बी सी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं x और y को 0 नहीं 1 पुट करूंगा। अगर मैं x और y को 1 पुट करूंगा तो डायरेक्ट मुझे a प्लस बी प्लस सी देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं आप बोलोगे हाँ जी सर, डायरेक्ट आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस बी प्लस सी गुणा क्या होगा मेरे दोस्तों? x की जगह 1, y की जगह 1, तो 5 माइनस 1 4।
किसके बराबर होगा मेरे प्यारे भाई? ध्यान सुनेगा, एक्स और वाई को मैंने 1 पुट करा, ये 1 - 1 0 हो गया, ये x + y 1 + 1 2 हो गया, 2 का क्यूब 8 और 8 8 64, ये 64 हो गया मेरे दोस्तों। 4 से 64 कितनी बार कट गया? 16 बार। तो a + b + c का जो मान है बच्चों वो 16 आ गया। सभी बच्चे कर पाए सेकंड्स में। तो सवाल एग्जामिनर ने बड़े मन से बनाया था कि बच्चे इसमें अपना 1 मिनट लगाएंगे, लेकिन आपने 1 सेकंड में कर दिया। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, लाइक उससे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए बच्चों, अब एक्चुअल जो सवाल मेरे दोस्तों मैंने 2021 के सेट का लिया है, वहां थोड़ा सा ये चेंज था, a + b - c। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? हर डायमेंशन में आपको मजबूत करेंगे कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आप सोच पाए। बोलिए भाई साहब। टें टें टें। ये 8 6 7 ही सवाल हुए क्या अभी? चलो भाई साहब देखिए, मुझे a + b - c चाहिए। देखो बच्चों, पॉजिटिव का स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। मुझे a और b तो पॉजिटिव चाहिए, लेकिन ये c निगेटिव चाहिए। निगेटिव कैसे आएगा? जब 1 की -1 में गुणा हो। मतलब लॉजिक क्लियर हो गया कि मुझे यहां पे एक वैल्यू को 1 लेना है, दूसरी को -1 लेना है, तभी a + b - c आएगा। वो कि 1 पॉजिटिव की निगेटिव में गुणा होगी तो ही निगेटिव आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपको जैसे मैं यहां पे x को 1 y को -1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। लेकिन जब 1 की -1 में गुणा होगी, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1, 1 की -1 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, ये -c होगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो ये वैल्यू डायरेक्ट निकली कि नहीं निकली? आप बोलोगे हाँ जी सर। x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे, तो -5 और -1 है -6। किसके बराबर है मेरे दोस्तों? मेरे प्यारे भाई ये तो कट जाएगा, 1 - 1 0 होता है, x की जगह 1 y की जगह -1, तो 2 हो गया, 2 का क्यूब 8, तो -27 गुणा 8 आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ये माइनस भी हटाओ मेरे दोस्तों, 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 72/2 36। तो a + b - c की जो वैल्यू होगी वो 36 आएगी। तो सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 36 था, सी ऑप्शन। हर एक बालक इस सवाल को कर पा रहा है। अब बच्चा कह रहा सर y को ही -1 क्यों लिया, x को क्यों नहीं लिया? आप x को ले लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमन भाई, अगर आप x को -1 लोगे, y को 1 लोगे, तो भी सवाल का आंसर सेम ही आएगा। मंजुलिका चक्रवर्ती, ठीक है भाई, कोई तकलीफ? आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो बच्चों एक और करके बताइएगा आप लोग हमें, इस वाले का उत्तर क्या बनेगा, बनाइए। अमन सागर कह रहे सर मुझे शादी करनी है, मुझसे अब नहीं रहा जा रहा। वाह बेटे अमन वाह, जेब में नहीं है फूटी कौड़ी हैं, और चढ़नी है इनको घोड़ी हैं। बेटा शादी करना बहुत आसान है, शादी के बाद झेलना एक वीरता की निशानी है। अभी वीर तो हो नहीं तुम, वीर होते तो पहले कुछ कमाना लेते जीवन में। ना कुछ पैसे कमाए, ना घर वालों को कमा के दिया, ना दुनिया घूमी, ना बढ़िया कपड़े लत्ते पहने, ना खर्चा किया, ना फिल्म देखी, बस शादी करने की आग लगी हुई है। घर वाले भी सोचते होंगे हैं तुम्हारे बारे में। चलिएगा ये बताइएगा, बच्चा कह रहा सर इस सीरीज में बहुत इजी क्वेश्चन करवाते हैं। पता नहीं मेरा अध्यापकों ने इतना डर बिठा दिया है अपने मन में और बच्चों के मन में भी कि मेरी आसान चीज भी कठिन लग जाती है उनको। वो तो शुक्र मनाओ कठिन करवाता नहीं हूं, वरना कुछ अध्यापक गण रोने लगेंगे जी
दिया गया है कि यदि 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 2y का होल क्यूब बराबर x माइनस वाई इंटू ब्रैकेट में है a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, तो आपसे पूछा है 2a माइनस बी का मान क्या होगा। अब हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो एकदम क्लियर है, इस सवाल को सॉल्व करना। और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे भाई हमको निकालना पड़ेगा 2a माइनस बी। क्या कोई ऐसा जुगाड़ हो सकता है कि 2a माइनस बी डायरेक्ट आ जाए? अगर मैं x को 1 और y को 1 पुट करूंगा तो 2a प्लस बी आएगा, लेकिन आपको माइनस बी चाहिए। माइनस कैसे आएगा? जब 1 की माइनस 1 में गुणा हो। यानी कि इतना क्लियर हो गया कि मुझे x को 1 लेना है और y को माइनस 1 लेना है, तभी तो आएगा। क्योंकि 1 प्लस 1 तो 2 ही रहेगा, लेकिन जब 1 की माइनस 1 में गुणा होगी तो माइनस 1 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, तो x को 1 लेंगे, y को माइनस 1 लेंगे, यहां पे रखते हैं मेरे दोस्तों। तो ये कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 माइनस 1, 1 का क्यूब 1। x को 1 लेंगे, y को माइनस 1 लेंगे तो माइनस 1 हो गया। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, माइनस 1 की माइनस 1 में माइनस में गुणा होगी प्लस 1 बराबर x माइनस वाई कितना आएगा? 1 में से माइनस 1 घटाएंगे 2 आएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2a माइनस बी। आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों 2 से 2 कट गया तो 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो देखो इतना बढ़िया सवाल एग्जामिनर ने बनाया और आपने 1 सेकंड में सॉल्व कर लिया, इस सवाल का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ऑस्कर गोज टू यू। चलिए बच्चों अगला सवाल आप हमको करके बताइए तनिक। काफी तगड़ा आपको लग रहा होगा देखने में, और ये तगड़ा है, आप इसको पूरा बनाइएगा जरा, बहुत तगड़ा बनेगा। यदि x प्लस वाई बराबर 3 है तो आपसे पूछा है व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपसे इसका मान पूछा है। अब देखिए इस सवाल में भी ध्यान से देखना, तो एक इक्वेशन आपको दी गई है, वेरिएबल 2 हैं, एक वेरिएबल आपके पास एक्स्ट्रा है। मेरे प्यारे भाई आप अपनी मर्जी से किसी भी एक वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हो। कुछ भी का मतलब हमने अभी समझा है कि सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को 0 करो। अगर y को आप 0 करते हैं तो आपको x को 3 लेना होगा कि 3 प्लस 0 बराबर 3 होता है। अब मैंने अगर y को 0 लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा बच्चों, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। x को मैंने 3 लिया है तो 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 और बच्चों 3 प्लस 1 4, तो 27 चौका 108 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये -2 का स्क्वायर है 4, 4 की 4 में गुणा होगी 16, तो 108 में से 16 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई तो 92, 92 इस सवाल का आंसर है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन। वाह भैया वाह, तुम तो सारे बालक का आंसर बताने लग गए, वेरी गुड बच्चों। हाँ जी सीख रहे हैं, कुछ सीख तो रही हैं तभी तो आंसर आ रहा धड़ाधड़ कमेंट में, अरे वाह। चलो एक और सवाल का आत्मदाह करिए आप, सीजल 2020 के पेपर का पूछा हुआ बच्चों, जवाब दो करना। ऐसी धीरे धीरे करके मजे मजे में मैं आपको सारे कंसेप्ट सिखा दूंगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, दूसरी इक्वेशन आपको दी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5 है, तो आपसे ये बड़ी सी वैल्यू आपसे पूछी है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा पर उसकी जरूरत भी नहीं है। देखिएगा बच्चों इस सवाल में एक और एक 2 इक्वेशन है। इस सवाल में इक्वेशन कितनी है बच्चों? 2, जबकि इस सवाल में वेरिएबल कितने दिखाई दे रहे हैं? ए बी सी नाम के 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, 1 वेरिएबल आपके पास एक्स्ट्रा है, यानी कि मैं अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को कैसे भी छेड़ सकता हूं, अपनी मर्जी से एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं। तो आप क्या करो मेरे दोस्तों, जब कुछ भी रखना ही है तो सबसे आसान काहे नहीं रखते, आप यहां पे एक वेरिएबल सी को 0 कर लो। सी को 0 करेंगे बच्चों तो ये 0 हो जाएगा, सी को 0 करेंगे तो बच्चों पूरा 0 हो जाएगा। अभी सवाल आपसे पूछा गया, देखो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, ये सब सी वी कट गया, ये पूरा 0 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बचा क्या मेरे प्यारे भाई? ये बचा, केवल बचा क्या? ए बी गुणा ए प्लस बी, यही तो बचा।
आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचा। अब मेरे प्यारे भाई अगर आप इस बात को ध्यान से देखेंगे, आप मुझे बताओ, अरे क्या खुल गई, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू तो 8 है। ध्यान से देखेंगे ए बी कितना है, ए बी बराबर तो 5 है, तो ए बी बराबर 5 है, तो 5 गुणा 8 यानी कि 40। तो 40 सवाल का आंसर आ गया। मुझे लगता है हर एक बालक को समझ में आया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए दोस्त। मजा आया कि नहीं आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आया। एक और इस पे पूछता हूं मेरे दोस्तों, थोड़ा सा लेवल चेंज करके बनाइए। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 134 है, तो आपसे पूछा है बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाब दो बच्चों, कौन करेगा? आप कहोगे सर इस सवाल में भी एक और एक दो इक्वेशन है। सर इस सवाल में वेरिएबल 3 है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो हम अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हो, तो आप किसी एक वेरिएबल को 0 पुट कर दो। भाई मैंने यहां पे सी को 0 पुट कर दिया, सी को 0 पुट किया तो मेरे दोस्त ए प्लस बी कितना आ गया 12। सी को 0 पुट करेंगे तो देखो ये कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 134। सी को 0 पुट करेंगे, देखो ये सब 0 हो गया, 0 किसी में गुणा करते रहो 0, और ये भी 0, तो बचा क्या मेरे दोस्तों, ए बी इंटू ए प्लस बी, ए बी इंटू ए प्लस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर यही बच गया, कोई तकलीफ नहीं। भाई a प्लस बी तो मुझे 12 दिखाई दे रहा है, a प्लस बी तो मुझे 12 दिखाई दे रहा है, लेकिन ए बी की वैल्यू नहीं पता, तो भैया मुझे यहां से ए बी का मान निकालना पड़ेगा। मेरे को a प्लस बी बराबर पता है 12, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है 134। तो आप ए बी की वैल्यू निकालना नहीं जानते? अगर आपको किसी भी सवाल में a प्लस बी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, तो ए बी कैसे निकलता है? ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से ए बी की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगी ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। ए प्लस बी बच्चों आपका 12 है, ए प्लस बी 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? 134 के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बटे 2, तो कितना हुआ 10, 10 बटे 2 आ गया 5। तो आपको ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी। यहां से ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आ गई मेरे दोस्तों? 5। तो 5 गुणा 12 कितना होता है बच्चों? 60, यानी कि 60 सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल, बिल्कुल डिटेल में छोटे बालक की तरह मैंने आपको लिख के समझाया है। यहां तक की बात क्लियर है सभी भाइयों को? जबरदस्त भाई जबरदस्त, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप ऐसे इतने जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे। जी भाई करो, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट करिएगा बच्चे, बनाओ। क्लियर भाई साहब? देखो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल एसएससी सीजीएल 2021 का आपके सामने ये बोला है, यदि a प्लस बी बराबर 2c है तो आपसे इसका मान पूछा है। हालांकि बेसिक तरीका अरेंज करने का है कि a माइनस सी बी माइनस सी में अरेंज करो तब वैल्यू रखो, नहीं करना होता। इस सवाल में इक्वेशन कितनी है? एक। वेरिएबल कितने हैं? 3 ABC। 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, मैं 2 वेरिएबल को अपनी मर्जी से घुमा सकता हूं। सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को 0 कर लो। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई मैं काम करता हूं, सी बहुत भटक रहा है, सी को 0 करते हैं। मैं सी को 0 कर देता हूं मेरे प्यारे भाई। तो सी को 0 जैसी मैं पुट करूंगा तो ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? 0। सी को मैं 0 पुट करूंगा, अच्छा 0 बटे बी करेंगे, 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग देते 0 आता है। सी को 0 करेंगे, ये 0 हो गया, बचा क्या? ए बटा ए, ए बटा ए मतलब 1, 1 आ गया। मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे ही मैंने सी को 0 पुट किया
सवाल अपने आप सिंप्लीफाई होके 1 आ गए और यही आंसर है, बात खत्म। बताओ कितना प्यारा सवाल है। ऐसे सवालों को भगवान ताकत दे एग्जाम में आने की। ये बताइएगा बच्चों, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? देखते हैं इसको कितने लोग कर पाते हैं, बनाइएगा। ये भी 2021 के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है बच्चों। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ये जो सवाल है ये वो सवाल है जो 10-10 बार एग्जाम में आए हुए हैं, 10-10 बार। ऐसा नहीं कि 2021 में ही आया है, नहीं, उससे पहले भी कई बार ये आया है। बनाओ जरा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो इसका मान आपसे पूछा है। इस सवाल में भी इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है x y z, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, तो आप अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल को कुछ भी पुट कर लो। भैया मैं यहां से z को 0 पुट कर लेता हूं। अगर बच्चों मैं z को 0 पुट कर लेता हूं तो x प्लस वाई 0 आ गया। x प्लस वाई कितना आ गया? 0। x प्लस वाई अगर 0 आ गया तो y की वैल्यू -x आ गई। अगर मैं z को 0 पुट करूंगा तो x प्लस वाई बराबर 0, y बराबर -x। z को 0 पुट करेंगे तो बच्चों ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। z को 0 करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, z को 0 करेंगे ये 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर 1 और 1 + 1 यानी कि 2। तो इस सवाल का आंसर बच्चों 2 था। जो बच्चे 1 बता रहे वो गलत है। अरे हर एक सवाल का आंसर 1 या 0 नहीं आता, किसी का 2 भी आ जाता है दोस्तों। देखा आपने, केवल आपने एक वेरिएबल को छेड़ा, आगे आपको कमांड देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सवाल ही अपने आप खुद का आंसर उगलने लगा 2। ठीक है भाई साहब, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइएगा बच्चों क्या उत्तर है इसका, बनाइए। ना दिस इज वन ऑफ द बेहतरीन सवाल, जबरदस्त सवाल। ठीक है, फ्रेश क्वेश्चन है ये, बनाओ। यदि x बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर a है, ये आपको दिया x बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर a है, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को a की पदों में क्या लिखेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, देखो। एक बच्चा कहेगा सर आप यहां पे x को 0 पुट करो। एक बच्चा कहेगा सर ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर a है, सर आप यहां पे x को 0 पुट करो। अगर आप x को 0 पुट करोगे तो 0 बटे 1, a का मान भी 0 आ जाएगा। जब a का मान ही 0 आ गया तो सारे ऑप्शन 0 हो गए। मैं बताऊंगा कैसे, कौन सा ऑप्शन सही कौन सा गलत, तो ये तो बात बनेगी नहीं। तो बच्चों में यहां पे x को 0 तो रख नहीं सकता, तो फिर क्या करें। ये तो हमने सोचा कि सबसे पहले 0 बनाने की कोशिश करो। 0 रखने से सारे ऑप्शन बराबर हो रहे हैं, तो 0 तो रखेंगे नहीं। फिर हम रखते हैं 1, a को 1 रख लेते हैं। 1 रखने से 1/3 हो जाएगा। देखो 1 से भी आसान रहेगा कि अगर आप यहां पे x को -1 पुट कर लो बच्चों। अगर आप x को -1 पुट कर लेते हैं तो मेरे प्यारे भाई x को अगर आप -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी कि ऊपर तो -1 रहेगा, नीचे आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 + 1, ये कैंसिल आउट, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1। अगर आप x को -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू -1 आ गई, जो कि डिसेंट वैल्यू है, कैलकुलेटिव कम है। आपसे सवाल में ये पूछा है, मैंने x को क्या रखा अपनी मर्जी से, -1 रखा। -1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 भाई -1 की इवन पावर करेंगे 1 ही आएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी कि 1/3, तो 1/3 आ गया। तो सवाल का आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 1/3 बनता हो, 1/3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन 1/3 है। a की वैल्यू बच्चों -1 है, -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर 1, ये -1 -2 2 हो गया, 2 और 1 3, ये ऑप्शन 1/3 बन रहा है। ये 1/3 बनेगा क्या 1, और ये 1/5, ये 1/3 नहीं बन रहा। a को हम -1 पुट करेंगे मेरे दोस्तों तो 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/3 नहीं बनना। a को -1 पुट करेंगे मेरे प्यारे भी तो ये माइनस का 1/3 बन जाएगा, ये भी नहीं बन रहा। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है पहला जो 1/3 बन रहा है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए।
बहुत ही अच्छा लॉजिकल सवाल था बच्चों ये। आपको प्रीवियसर भी करना और इस तरह के इजी फ्रेश क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। जैसे आपने एक्स को यहां पे 0 नहीं कर पा रहे तो आपने 1 से थोड़ा ए का मान आ रहा है 1/3, 1/3 में कैलकुलेशन करना टफ है, इसलिए मैंने एक्स को 1 नहीं पुट करा। ये आपको धीरे धीरे स्किल डेवलप करोगे कि भाई कहां कैलकुलेशन कम रहेगी कहां ज्यादा रहेगी। हालांकि x बराबर 1 रख के आंसर आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। तो मैंने x को -1 पुट करा। -1 पुट करने से a की वैल्यू -1 आ गई। -1 पे कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है, आपने सॉल्व किया 1/3 एक ही ऑप्शन में बना, यही करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, आगे चलेंगे। ये बताइएगा, देखते हैं कौन करेगा इस सवाल को। सीडीएस के पेपर का सवाल है 2021 का, अलजेब्रा का। वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन, जवाब देंगे, कौन करेगा बनाओ। हाँ जी, x बराबर 1 भी पुट कर सकते हो, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं आप लोगों से। बोला है 1/x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड प्लस 1/y इंटू वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स प्लस 1/z इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई किसके बराबर है। ये ऑप्शन है, इसके चार ऑप्शन है। देखो प्यारे बच्चों, इतना तो मैं देख के समझ गया कि ये एक फॉर्मूला है ना, और 4 इसकी ऑप्शन है। अब देखो मैं यहां पे सबसे पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू को कुछ भी मैं यहां पे रख सकता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर 0 पुट करो, बेटा किसी भी वेरिएबल को यहां पे आप 0 नहीं कर सकते। 0 करोगे ना तो 1/0 बनेगा, आप x को 0 करने लगोगे 1/0 बन जाएगा, जो नहीं रख सकते। फिर आप कहोगे सर एक्स वाई जेड को बराबर रख लो, बराबर रखोगे तो x माइनस वाई भी 0 बन जाएगा। तो ना 0 रख सकते हो ना किसी को बराबर कर सकते हो आपस में। तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा कि मैं सभी को अलग अलग ले लेता हूं, x को 1, y को 2 और z को 3। मेरे पास और कोई रास्ता छोड़ा नहीं एग्जामिनर ने, 1 2 3 रख लेते हैं। तो बच्चों सवाल क्या रह जाएगा, 1/1 माइनस 2 -1, 1 माइनस 3 -2, तो यानी कि 2 हो गया, प्लस 1/y, y का मतलब तो 2 है ना मेरे प्यारे भाई, 2 माइनस वाई माइनस जेड कितना हो जाएगा, -1, और y माइनस एक्स कितना हो जाएगा 1। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका -2। जेड की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/3। जेड माइनस एक्स कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3 - 1 2, 3 - 2 1। ये कट गया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बचा 1/6, 1/6। अब देखते हैं मेरे प्यारे भाई कि कौन सा ऑप्शन 1/6 बनता है। ये तो 1/6 नहीं है, ये भी 1/6 नहीं है, ये निगेटिव है, ये ऑप्शन 1/6 बन रहा है। अगर मैं x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3 रखूंगा तो 1/6 केवल सी ऑप्शन बन रहा है, यही करेक्ट होगा। बताओ कितनी जबरदस्त बात थी, समझ पाए ना। अदरवाइज आप एलसीएम वगैरह लेके करोगे, वहां से भी सॉल्व होगा, एलसीएम वगैरह आप ले सकते हैं। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। ओके बनाओ। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई। देखते हैं। अब इस सवाल में भी इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है एक्स वाई और जेड, तो किसी एक वेरिएबल को 0 कर लेते हैं बच्चों। तो मैं यहां से जेड को 0 पुट कर लेता हूं। जेड को 0 पुट करने से कोई दिक्कत भी नहीं। जेड को अगर आप 0 पुट करोगे तो x प्लस वाई बराबर 0 आ जाएगा। x प्लस वाई 0 होने का मतलब y की वैल्यू -x आ गई। अगर x प्लस वाई 0 है तो y का मतलब -x है। सवाल में आपसे यह पूछा है, देखो z 0 हो गया, z 0 हो गया। y की वैल्यू कितनी है बच्चों, -x। y की जगह -x रखोगे तो -x का स्क्वायर x² होता है, 3x² प्लस x², 4x² हो गया। बच्चों y की जगह -x रखोगे तो -x का स्क्वायर ये हो जाएगा 2x², और 4/2 यानी कि 2 इस सवाल का आंसर आ गया 2। तो इस सवाल का आंसर भी बच्चों 2 हो जाएगा। समझ पाए। वेरी इजी बात थी मेरे प्यारे भाई। ये बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। आसान सवाल है, आसान सवाल ही लिए हैं इस पे, कठिन पेपर में आता ही नहीं है।
ठीक है दोस्त। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। अच्छा भाई साहब, अच्छिया हैं। अच्छा देखो, इस सवाल में इक्वेशन है एक, वेरिएबल है चार, ए बी सी और एस। तो आप अपनी तीन वेरिएबल यहां पे एक्स्ट्रा है, अपनी मर्जी से वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो। सबसे पहले हम उस वेरिएबल को जीरो करते तो सबसे ज्यादा भटकता है। सबसे ज्यादा मुझे सवाल में एस दिखाई दे रहा है, इस एस के एस तैसी मारो आप एस को जीरो कर दो तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी। आप एस को जीरो करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाएगा। एस को जीरो करेंगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये पूरा जीरो। तो ऊपर क्या बचा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कट गया ऊपर नीचे से वन, वन बच गया, वन इस सवाल का आंसर है। बात समाप्त। कितनी मजेदार बात थी, केवल मैंने एक वेरिएबल को छेड़ा और हमारा आंसर निकल लिया। ये बताएंगे बच्चों। यदि एबीसी बराबर 1 है तो 123 अपॉन 1 प्लस ए बी, 123 अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस 123 अपॉन 1 प्लस सी ए का मान ज्ञात करें। आज आप सबसे ज्यादा आंसर दे रहे हैं, है भाई, मतलब आपको यह चीज आती है थोड़ी बहुत। वेरी गुड बच्चों। राज भाई पूछें गुरुजी आप रोज लाइव आते हैं? हाँ जी, रोज लाइव आते हैं वीक डेज में। 123 समझ के बताओ। देखिए सवाल में आपके पास इक्वेशन एक है, वेरिएबल तीन तीन है, ए बी सी गुणा ए इंटू बी इंटू सी 1। तो बड़ी आसानी सी बात है भाई, यहां पे ए को भी 1 ले लेते हैं, बी को भी 1 ले लेते हैं, सी को भी 1 ले लेते हैं। 1 गुणा 1 गुणा 1 1 होता है, क्योंकि सवाल के जो आंसर वो फिक्स वैल्यू है, आंसर तो एबीसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब जब मैंने सब कुछ बराबर ही कर लिया तो तीनों टर्म बराबर हैं भाई, जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, वही मान इसका होगा। जब ये तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं तो 3 टाइम्स कर देते हैं, 3 टाइम्स ऑफ 1 2 3, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, 3 से 3 कैंसल आउट, यानी कि 123 ही सवाल का आंसर आ गया, बी ऑप्शन। अरे वाह यार, वेरी गुड। ऐसे सवालों को इससे ज्यादा इज्जत ना दिया करो, ज्यादा इज्जत देना ठीक नहीं है। यस भाई साहब, बना दीजिए मींस 2017 का एक गोरा सा सवाल आपके सामने है, बनाओ। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 35 है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं। अगर आप इस बात को गौर से देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि इस सवाल में इक्वेशन है 2, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल है बच्चों यहां पर 3 एक्स वाई जेड नाम के 3 वेरिएबल हैं। तो आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो आप एक वेरिएबल को कुछ भी कर सकते हैं, और सबसे इजी क्या रहेगा कि आप एक वेरिएबल को जीरो पुट करो। तो हम यहां पे z को ही जीरो कर लेते हैं, z की शक्ल हमें पसंद नहीं, इसलिए हम z को सबसे पहले जीरो बना लेते हैं। z जीरो हो गया, ये देखो पूरा का पूरा जीरो हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जो सवाल पूछा है वो क्या रह गया मेरे दोस्तों, ये जीरो हो गया, z ये जीरो हो गया, तो ये बचा मेरे दोस्तों x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आप बोलोगे हाँ जी सर ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यही होगा। अरे भैया एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर जोड़ेंगे 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से 2 तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बड़ा डिटेल में मैं आपको लिख के बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2 टाइम्स आ गया मेरे दोस्त। अब सवाल में आपको मेरे प्यारे भाई x प्लस वाई का मान 22 दिया है, सवाल में एक्स वाई 35 दिया है, लेकिन आपको जरूरत तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की है। क्या करें इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का,
क्या आप जानते नहीं है छोटी सी बात कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की टर्म में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। इन दोनों में एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। बड़ा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती पेपर में। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये रख दूं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, तो माइनस 2xy और माइनस एक्स वाई माइनस का 3xy हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। हो जाएगा कि नहीं? माइनस 2xy और ये माइनस का xy पहले से माइनस का 3xy। सवाल यहीं पे समाप्त हो जाता है क्योंकि आपको सारी वैल्यू पता है बच्चों। x प्लस वाई कितना है 22, तो 2 इंटू 22 का स्क्वायर मेरे दोस्त x प्लस वाई 22 है, 22 का स्क्वायर 484। एक्स वाई कितना है बच्चों सवाल में? एक्स वाई आपका 35 है, तो 35 तिया 105। ठीक है, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 9 दूनी 18, 8। आंसर जो भी आएगा उसके इकाई का अंक 8 होगा, ये करेक्ट है, सी ऑप्शन। पहले देख लिया हमने कि सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है मेरे प्यारे भाई। 8 इकाई का अंक आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कर पाओगे? कर लोगे भाई साहब? अरे अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक, 2 का मल्टीपल भी आप यहां से चेक कर सकते थे। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं भाई। ठीक है भाई साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जरा ये वाला बताओ। दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है 2022 का, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। दिल्ली पुलिस का सवाल 2022 का बनाइएगा। थोड़ा इसी कंसेप्ट को एक लेवल आगे बढ़ा के एग्जामिनर ने पूछा है, बना दीजिएगा। बोला है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 17 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 117 है, तो आपसे a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर का मान क्या होगा? आप बोलोगे सर कोशिश करते हैं करने की, इक्वेशन 2 वेरिएबल 3, एक वेरिएबल को जीरो कर लेते हैं। यहां से बच्चा पार्टियम सी को जीरो कर लेते हैं। जैसे आप सी को जीरो करोगे ये जीरो हो गया, जैसे आप सी को जीरो करोगे ये जीरो हो गया। बोलो हो गया? सवाल कितना सा रहेगा छोटा होके, ये देखो ये सी जीरो हो गया और प्यारे भाई ये भी सी जीरो हो गया। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हर चीज को लिखना नहीं होता बच्चों की तरह, कुछ दिमाग में भी करना होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है 117, हमारे पास भाइयों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ 117। तो आपकी जिंदगी का मकसद ये ए बी निकालना है, ए बी। अगर ए बी निकल जाए तो बात बन जाए बच्चों। ए बी कैसे निकलेगा बताइए जल्दी से। ए बी आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर आपके पास a प्लस बी है, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, दोबारा नहीं लिखूंगा। ए बी बराबर होता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 289 में से 117 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा मेरे दोस्तों 172। 172 का आधा मेरे दोस्तों 86। तो ए बी का जो मान होगा बच्चों वो 86 आएगा। ये वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। तो कितना बचा मेरे दोस्तों? 31 और 31 दूनी 62, यानी कि 62 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बताइए। तो यहां से पहले जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है, पहले वो आपको, जिस चीज की आपको जरूरत है, जिसे यहाँ पे सवाल सॉल्व करने के लिए ए बी का मान निकालना पड़ेगा, तो वो फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, बेसिक फॉर्मूला। हमें लगता है कि ये बात हर एक बालक को समझ में आई है। आगे चलते हैं, जरा ये वाला सवाल आप हमें करके बताओ, देखते हैं कौन कर पाएगा। अरे मजा आया कि नहीं आया?
यदि a बटे b प्लस सी प्लस b बटे सी प्लस ए प्लस सी बटे ए प्लस बी बराबर 1 है तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, बना दो जल्दी से। कौन बनाएगा इस सवाल को? देखो आप हर कोई जानता है मेरे दोस्तों, क्या जानते हैं आप लोग? कुछ जानते भी हो। इस सवाल में इक्वेशन है, एक वेरिएबल है 3, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम यहां पे किसी एक वेरिएबल को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे काम करते हैं, सी को 0 करते हैं। सी को 0 करने से देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 बटे समथिंग 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। सी को 0 बनाओगे तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो सवाल बचेगा क्या? ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए, ये बचा मेरे दोस्तों। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ सर मुझे इसका मान निकालना है। और यहां से क्या रह गया मेरे दोस्तों? ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर 1। सवाल में आपको ये है आपके पास जानकारी और ये पूछा कि बताओ कैसे करें, फंस गए क्या? नहीं। देखो दोस्तों, अलजेब्रा में एक बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स मेरे दोस्तों आपका 1 है, यदि x प्लस 1 बाई एक्स 1 है तो कंसेप्ट है कि x का जो क्यूब होता है वो -1 होता है। यदि x प्लस 1 बाई एक्स 1 है तो x का क्यूब -1 होता है। यहां भी तो ये बात है। अगर ये x है तो बच्चों ये उसका है उल्टा 1 बटा एक्स। अगर x प्लस 1 बाई एक्स 1 है मेरे प्यारे भाई तो x का जो क्यूब होगा मेरे प्यारे भाई वो -1 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। और जो वैल्यू मेरे दोस्तों आपसे पूछी गई है, अगर आप यहां से एलसीएम लेंगे ए बी, ऊपर मेरे दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सी, मुझे इसका मान निकालना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ए क्यूब की जो वैल्यू है माइनस बी क्यूब के बराबर है। ए क्यूब किसके बराबर है? बी क्यूब उधर चला जाएगा, माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब जो है वो माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कट गया, 0 इस सवाल का आंसर आ गया। बताइएगा। तो यहां आपको देखते ही समझ जाना चाहिए था। हालांकि यहां आप दोबारा से वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, पर जरूरत है ही नहीं कि अगर ये a बटे बी है तो इसका उल्टा है b बटा ए, यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स 1 है तो x क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों? -1 होता है। तो यहां से भी a बटे बी का क्यूब -1 होना चाहिए। सवाल में आपसे ये पूछा है, ये वैल्यू डायरेक्ट कितनी बन गई? 0 बन गई, क्योंकि a क्यूब की वैल्यू माइनस बी क्यूब के बराबर है। बोलो बोलो बोलो। ठीक, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आएगा नेक्स्ट, और अब थोड़ा अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा। सभी को सवाल स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। सवाल में यह बोला गया यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 4, तो आपसे इसका मान पूछा है। देखिएगा इस सवाल में एक और एक दो अलग अलग इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है। तो हमारे पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो हम एक काम करेंगे, यहां से सी को 0 कर लेते हैं। अब जैसे आप सी को 0 करोगे तो मेरे दोस्तों ये 0 हो जाएगा। सी को 0 करोगे तो मेरे दोस्तों ये 0 हो जाएगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 4। और जो सवाल आपसे पूछा गया, देखो सी ये 0 हो गया, यहां सी आता है मेरे दोस्तों ये 0 हो गया, यहां सी आता है ये 0 आ गया। तो सवाल जो आपसे पूछा वो कितना रह गया? 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां से तो आपका एलसीएम आ जाएगा ना, ए बी तो आपका एलसीएम ही आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? बी प्लस ए प्लस 1, ये बचेगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल में a प्लस बी की वैल्यू 1 दे रखी है। अगर a प्लस बी की वैल्यू बच्चों 1 दी हुई है तो 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 हो गया। तो 2 बटे ए बी हो गया। यानी कि आपकी जिंदगी का मकसद केवल ये ए बी निकालना है। ए बी निकल जाए तो सवाल सॉल्व हो जाए मेरे दोस्तों। क्या आप इस बात की जानकारी नहीं रखते हैं कि अगर किसी सवाल में a प्लस बी दिया है, सवाल में ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, तो ए बी कैसे निकलेगा? क्या आपको फॉर्मूला भी नहीं पता ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? मैं लिख दे रहा हूं अगर आपको नहीं पता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। सवाल में ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे दोस्तों 4 है, बताइएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है बच्चों? 4 है बच्चा पार्टी। ए प्लस बी 1 है इंटू 1 का स्क्वायर 1 है, ये माइनस 3ab हो गया। आप बोलोगे जी सर 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 को -3 से भाग देंगे -1, तो ए बी का मान -1 आ गया मेरे प्यारे भाई। आया कि नहीं आया? तो फर्स्ट यू शुड नो दिस कंसेप्ट। ठीक है भाई, ए बी की वैल्यू -1 आ गई, -1 आप यहां पे डालोगे 2/-1 यानी कि -2 आंसर इस सवाल का है। अभी YouTube खोला तो आप लाइव दिखे सर। एक वक्त था जब घर पर बैठकर आपका वीडियो देखता था और आज वक्त है ऑफिस से आपको देख रहा हूं। किसी ने सच्ची कहा है सर सपने देखने से ही पूरे होते हैं। लॉट्स ऑफ लव। डुमराव टीवी ये कह रहे हैं हमको 1100 रुपये भी भेजे हैं। डुमराव भाई अभी तो शायद आपकी पहली सैलरी भी नहीं आई है, 1100 रुपये काहे को लुटा रहे हो? और तुमको इतना समय कैसे मिल रहा है कि ऑफिस से वीडियो देख रहे हो, बताओ मुझे। है भाई, कहां ज्वाइनिंग हुई है? कोयम्बटूर में ज्वाइनिंग हुई है। जल्दी से तगड़ा टैक्स कलेक्ट करके मोदी जी को दे दो। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, चढ़ावा चढ़ा दो आप उन्हें, ठीक है। और अब हमको ना देखो भाई, अब देखने के लिए और कुछ नजारे आपके जीवन में होने चाहिए। बाहर निकलो और नजारे देखो। कब तक ये ए प्लस बी और ए प्लस बी का क्यूब देखते रहोगे? बहुत हो गया, ये हटाओ इसको, ये डिलीट कर दो। ठीक है। समझ में आया? अभी थैंक यू फॉर द 1100 रुपए। लग रहा है कि मेरी शादी में किसी ने जो है लिफाफा दिया है। थैंक यू भाई। तुम भी शादी करो, फिर मैं भी तुमको एक मोटा लिफाफा दूंगा डुमराव भाई। समझ में आया भाई? चलो, मुझे लगता है कि बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जिसको ना समझ में आए थोड़ा सा बैठकर रो लो। ठीक ठीक ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट सवाल हम आपके सामने फेंक के मारेंगे, जो कि गोरा सा सवाल होगा। बताइएगा बच्चों इस सवाल का आंसर क्या है, बनाओ। यदि 2017 मीन्स का सवाल है, यदि √a² + b² + ab प्लस √a² + b² - ab बराबर 1 है, तो आपसे पूछा है 1 - a² गुणा 1 - b² का मान क्या होगा। यह सवाल एक परफेक्ट एग्जांपल है वैल्यू पुटिंग का, कि आप इसको बेसिक से करो तो आपको शायद सुबह से शाम हो जाए। उत्तर तो आप निकाल लोगे वर्ग वर्ग करके, लेकिन समय बहुत लगेगा और नौकरी तो बिल्कुल नहीं लगेगी। आप ये बात जानते हो कि इस सवाल में हमको 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, ए और बी। इक्वेशन 1 है, तो आप मेरे प्यारे भाई यहां से किसी भी एक वेरिएबल को 0 कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। है भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हम एक वेरिएबल सपोज बी को 0 कर लेते हैं। अब जैसे हम बी को 0 करेंगे तो सवाल क्या होगा? देखो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या? a² का √a प्लस मेरे प्यारे भाई a² का √a, a + a बराबर 1। a + a क्या होता है बच्चों? 2a होता है। तो यहां से 2a बराबर 1 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। यानी कि अगर मैंने b को 0 माना है तो a बराबर 1/2 लेना पड़ेगा। अब सवाल में आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, हमने b को 0 माना है तो ये तो 0 हो गया। a का मान है 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 1/4। तो 1 - 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 3/4। 3/4 इस सवाल का आंसर है। हंसी खुशी हर बालक ने इसका आंसर निकाला होगा। ठीक है भाई, ये बात भी आपको बहुत प्यारी तरीके से समझ में आई होगी। हम आगे चलेंगे स्टूडेंट। जरा ई वाला सवाल आप हमें और बताइएगा। 22वां देखते हैं कौन करेगा। ठीक, यदि a + b + c बराबर 1 है,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -1 है। ये -1 है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपसे पूछा ये जो इतना बड़ा तामझाम यहां पर है, इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू -1। अब यहां पर भी सवाल में इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, तो यहां भी एक वेरिएबल फालतू हो रहा है, उसको हटाओ तो तुरंत। सवाल को छोटा करो। जीरो ही क्यों कर रहे हैं सबसे पहले? क्योंकि जीरो रखने से सवाल तुरंत औकात में आता है, वेरिएबल कम होते हैं। सी को जीरो करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा बच्चों, और ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। अब जो चीज आपसे पूछी गई है वो क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? जो चीज आपसे पूछी गई, देखो ये पूरा जीरो हो गया, यहां मेरे दोस्तों ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। तो बचा क्या? ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए। यहां से एलसीएम लेंगे ए बी, ऊपर हो जाएगा बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया मेरे दोस्त। तो आपको इसको सॉल्व करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही तो सॉल्व करना है। भाई सवाल में ए बी का मान तो -1 है ना, ए बी का मान तो -1 है सवाल में। आप बोलोगे हाँ जी मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं जानते आप? ए प्लस बी की टर्म में और ए बी की टर्म में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। ए बी का मतलब -1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये हो गया मेरे दोस्तों 3 + 1 4, 4 को -1 से भाग देंगे -4। तो -4 इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्त, ये बात आपको समझ में आई है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात भी हमको समझ में आई है। हैं? नहीं 33वां, चलो करवाएंगे। ये वाला करो, एक दिल्ली पुलिस का बड़ा अच्छा सा सवाल है, करना। दिल्ली पुलिस 2022 का पूछा हुआ एकदम लेटेस्ट सवाल। यदि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1 है, तो आपसे पूछा है 1/z -1 इंटू 1 + x प्लस 1 + y प्लस 1/y -1 इंटू 1/x प्लस 1/z प्लस 1/x -1 इंटू ब्रैकेट में 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या? करना। भाई इस सवाल से बढ़िया सवाल क्या ही बनेगा। इजी, आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको बेसिक से करने पर भी। लेकिन इस सवाल में इक्वेशन 1 है, वेरिएबल यहां पर 3 दिखाई दे रहे हैं, वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। एक्स वाई जेड को 0 तो कर ही नहीं सकते, 0 करोगे तो 1/0 तो प्रॉब्लम करेगा। जब 0 नहीं कर सकते तो कुछ और करते हैं। तो क्या करें मेरे प्यारे भाई, 3 पुट कर लेते हैं यहां पे। एक काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, एक्स वाई जेड तीनों को हम 3 कर लेते हैं। 3 क्यों? कि हर कोई जानता है कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 होता है भाई। 1/3 1/3 प्लस 1/3 3/3 1 होता है। तो यहां पे सभी को मैं 3 पुट कर लेता हूं। आपसे सवाल में ये पूछा है, सब कुछ बराबर हो गया, तो जो ये टर्म आएगा वही ये टर्म आएगा, वही ये टर्म आएगा। तीनों टर्म बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? आप बोलोगे हाँ सर तीनों टर्म बराबर आएंगे। बराबर आएंगे तो अलग अलग कैलकुलेट मत करो, 3 गुणा कर दो मेरे प्यारे भाई। क्या हो जाएगा? 1/z -1। z -1 का मतलब 3 - 1 2 इंटू 1/3 प्लस 1/3। 1/3 में 1/3 जोड़ेंगे 2/3। क्लियर है? 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि 1। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 1 है। बताइए, आसान बात है? ठीक है ना? समझ में आया? चलिए प्यारे भाई, 1 मोर सवाल, एक और सवाल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों हम। 28 नंबर देखते हैं कितने बालक इस सवाल को करने की ताकत रखते हैं। सीडीएस के पेपर का सवाल है, 2021 के एग्जाम का। बनाइएगा। व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस? आपके सामने ऐसा कुछ दे रखा है, इसका मान पूछा है। एक तो तरीका वही है कि यहां से बढ़िया से एलसीएम वगैरह लिया जाए, काटा कूटा जाए, तब आपका आंसर आएगा। दूसरा कि एक फॉर्मूला ही तो है, यहां पे 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, ए और सी।
ए और सी नाम के दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। तो बताओ क्या करें यहां पर। तो किसी एक वेरिएबल को जीरो कर देते हैं, किसी एक वेरिएबल को। हम यहां पे एक काम करते हैं प्यारे भाई, सी को जीरो कर देते हैं। सी को जीरो करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? सी को जीरो करेंगे तो यहां देखो ये जीरो और ये भी जीरो, यानी कि बटे जीरो बन जाएगा। तो सी को जीरो तो नहीं कर सकते। जब सी को जीरो नहीं कर सकते तो ए को जीरो कर देते हैं प्यारे भाई। अगर मैं सी को जीरो करूंगा तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा और समथिंग बटे जीरो नहीं बनना चाहिए। जब सी को जीरो नहीं कर सकते तो ए को जीरो कर लेते हैं। ए को जीरो करोगे तो ये देखो जीरो बटे माइनस सी क्यूब, ये पूरा जीरो हो गया। ए को जीरो करेंगे मेरे प्यारे भाई तो माइनस सी स्क्वायर बटे सी क्यूब, ये माइनस का एक बटा सी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/c हो गया। ए को जीरो करेंगे माइनस माइनस प्लस, सी से सी कटेगा 2/c। क्लियर, ये बात भी समझ में आई। ए को जीरो करेंगे तो 3/c, तो आ गया 2 और 1 3 और 3 6/c आ गया इसको वैल्यू। जब मैंने ए को जीरो पुट किया तो सवाल की वैल्यू क्या आ गई? 6/c। अब देखो कौन सा ऑप्शन 6/c है? ये तो जीरो है, ये 1 है। अगर मैं ए को जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, और मैं ए को जीरो पुट करूंगा ये ऑप्शन 6/c रहेगा। यही करेक्ट है। बताओ, ये परफेक्ट ऐसा सवाल है जो सीडीएस का है और बिल्कुल एसएससी में भी ऐसा ही सवाल आता है। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में मेरे प्यारे भी ये मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए वैल्यू पुटिंग के, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुटिंग के और सवाल अगर आप करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप सारे सवालों को लगभग खुद से अप्रोच डेवलप करके कर पाओगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। आप अपनी राय प्रतिक्रिया देंगे कमेंट सेक्शन में, तो उस हिसाब से हम इंप्रूव भी करेंगे खुद को। ठीक है ना, हालांकि मुझे लगता नहीं अब इंप्रूवमेंट की कोई जरूरत है। और कल हम फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ मिलेंगे मॉर्निंग में 10 बजे इसी चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। ठीक है भाई, और लाइव आके पढ़ें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करता हूं। 1 घंटे में आपको कंसेप्ट भी सिखाएंगे, 25 बढ़िया सवाल भी करवाएंगे, और